बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करता था। उसके पास 4 घोड़े थे। चारों घोड़े बहुत ही शरारती और अप्रशिक्षित थे, मतलब कि उन घोड़ों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। लेकिन ये घोड़े राजा को बहुत ही ज्यादा प्रिय थे और राजा हमेशा यही चाहता था कि उन घोड़ों को कोई प्रशिक्षित कर सके ताकि घोड़ों की सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन कोई भी उन घोड़ों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता था, क्योंकि जो भी ट्रेनर आकर घोड़ों को सिखाता वो उन्हें गिरा देता और राजा को घोड़े प्रिय होने की वजह से वो उन घोड़ों को किसी को डांटने या मारने के लिए साफ मना कर देते थे। यही कारण था कि कोई भी ट्रेनर सफल नहीं हो पा रहा था। राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी ट्रेनर इन 4 घोड़ों को ट्रेनिंग देगा उन्हें वह 1 लाख सोने के सिक्के इनाम के तौर पर देंगे। उसके बाद बात पूरे राज्य में फैल गई। तभी एक युवा ट्रेनर राजा के दरबार में आया और राजा से घोड़ों की प्रशिक्षण देने की बात रखी। राजा ये सुनकर खुश हो गए। उसने साफ उस व्यक्ति को कह दिया था कि उन घोड़ों को 1 खरोच तक नहीं आनी चाहिए। व्यक्ति ने राजा की बात मान ली और राजा से कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने पूछा क्या? तब व्यक्ति ने कहा आपको मुझे उन घोड़ों के साथ 1 साल के लिए अकेले छोड़ देना होगा और मैं पूरे 1 साल तक इन्हीं के साथ रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और इनके भी हर एक जरूरत का ध्यान मैं खुद रखूंगा। राजा ने हामी भर दी और कहा ठीक है, हम ये भी करके देख लेते हैं, कल से तुम आ जाना। अगले दिन जब ट्रेनर आया उसने घोड़ों को ले जाकर बड़े बाड़े में बांध दिया। वो घोड़े वहीं पर रहते घूमते फिरते थे। उसके बाद वो ट्रेनर खुद बाड़े में घुस गया और उसके किनारे घूमने लगा। कुछ समय बाद उसने घोड़ों को चारा खिलाया पिलाया और वहीं लेट गया। पूरा दिन घोड़ों को खुला छोड़ देता। वो घोड़े घूमते फिरते रहते और शाम को ट्रेनर चारा उन्हें खिलाता और वहीं रस्सी से बांधकर वो खुद भी सो जाता। सुबह होते ही वो ट्रेनर उन घोड़ों को फिर से बाड़े में खुला छोड़ देता और जब वो उसमें घूमते तो घोड़े भी उसके पीछे भागते। अब यह रोज की दिनचर्या बन गया। वो रोज सुबह उठता दौड़ता, घोड़े उसके पीछे दौड़ते, फिर वो उन्हें नहलाता खिलाता पिलाता पूरे दिन खुले छोड़ देता और शाम को वापस उन्हें बांधकर उन्हीं के पास सो जाता। धीरे धीरे घोड़ों का ट्रेनर से लगाव हो गया, क्योंकि वो ट्रेनर घोड़ों को बहुत प्यार से रखता था। ऐसे देखते देखते 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा उन घोड़ों की ट्रेनिंग देखने आया। उसने देखा कि वो ट्रेनर बाड़े में घूम रहा है और चारों घोड़े भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। यह देख राजा वापस लौट आया। जब 1 साल पूरा हो गया तब राजा के पास ये सूचना आई कि घोड़ों को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया गया है। राजा वहां आता है। ट्रेनर एक एक करके राजा को घोड़े के ऊपर बाड़े में बैठकर और उन्हें कंट्रोल करके दिखाता है। यह देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। उसके प्रिय घोड़े अब पूरी तरह से प्रशिक्षित हो गए। राजा ने ट्रेनर से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? अब तक तो जितने भी प्रशिक्षक आए सभी असफल रहे, पर तुमने ये कैसे किया? ट्रेनर ने कहा मैं इनके साथ रहकर इनका दोस्त बनकर उनको पूरी आजादी देता था। फिर जब मैं दौड़ता था तो ये भी मेरे पीछे दौड़ते थे। फिर मैंने उनकी पीठ पर सीट रखना शुरू किया तो वो सीट को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे उसे लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं इनके पीठ पर बैठता था तब ये खड़े रहते थे। फिर मैं इनके पीठ पर बैठकर उतर जाता था और उसके बाद ये पूरी तरह मुझे लेकर जब बैठने लगे तो मैंने इनके साथ दौड़ना शुरू किया और उनकी आदत बन गई, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये सब देखकर राजा बहुत खुश हो गया। उसने ट्रेनर को 1 लाख सोने के सिक्के दिए और उन घोड़ों की देखरेख के लिए उसी को रख लिया। दोस्तों, इंसान के अंदर भी 4 तरह के उदंड घोड़े होते हैं, चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वो है आपकी बुद्धि, यानी कि आप स्वयं की बुद्धि से इन 4 उदंड को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो चारों आपके नियंत्रण में रह सके। लेकिन उसके लिए आपको इन 4 से दोस्ती करनी होगी। इनकी कार्य प्रणाली को समझकर उस पर नियंत्रण करना होगा, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सब अचानक से हो जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसके लिए आपको धीरे धीरे प्रयास करना होगा। जैसे कि पहला, चिंता करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन करने से आप किसी भी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाएंगे। धैर्य और शांति, हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, जिससे हम इस चिंता के घोड़े को नियंत्रण करना सीख सकते हैं। दूसरा, क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, पर स्वयं का जरूर होता है। क्रोध उस जगह करना चाहिए जहां जरूरत हो, जैसे कि जहां आपके मूल अधिकारों का हनन हो।
अकारण ही आपको कोई गाली दे रहा है तो आपका क्रोध करना लाजमी है। कब, कहां और कितना क्रोध करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यही इस क्रोध के घोड़े को सिखाना चाहिए। तीसरा, घमंड। ये काम मैं कर सकता हूं, इसे गर्व कहते हैं। ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात हमें अपनी बुद्धि से इस घमंड को सिखाना चाहिए। चौथा घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान का हो तो सही है, लेकिन अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन यदि गलत तरीके से, गलत रास्ते से कमाने का हो तो वो बुरा है। यही फर्क आपके इस चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे मन की बुराइयों को समझते हुए उसे धीरे धीरे प्रयास करके उसे आप अवश्य दूर कर सकते हैं। ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।